बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा, आप सब केम कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ़र्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसका दूसरा नाम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं, फिर इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। जी और जी प्राइम हमारे पास कोई से दो ग्रुप है, स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है, और जी से जी प्राइम पर फाई कोई एक मैपिंग है जो कि एपीमॉर्फिज्म है। एपीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है और ऑनटू भी है। देन जी बाई के फाई इज आइसोमॉर्फिज्म टू जी प्राइम, ये हमने प्रूव करना है। अब जी बाई के फाई के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। हमने पढ़ा था क्वेश्चन ग्रुप के अंदर जी बाई एन, यहाँ पर एन नॉर्मल सब ग्रुप था जी का, और ये क्वेश्चन ग्रुप की नोटेशन थी। सबसे पहले तो हम प्रूव करते हैं क्या के फाई इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, फिर हम अगली बात करेंगे इसके आइसोमॉर्फिज्म की। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि के फाई पहले सब ग्रुप है जी का, फिर हम प्रूव करेंगे कि के फाई नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, फर्स्ट वी प्रूव दैट के फाई इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब उसके लिए मैं के फाई के अंदर से कोई से दो एलिमेंट उठा रहा हूँ। के फाई यहाँ पर है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब ये होता है, आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, पहले वीडियो मैंने बनाई हुई है, कि अगर जी से जी प्राइम पर मैपिंग है तो जी के उन तमाम एलिमेंट्स का सेट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होगा जिनका इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट जी प्राइम के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो अगर के एक्स और वाई के फाई के एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स के इनके जो इमेजेस हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहा हूँ ई प्राइम, और ई प्राइम एलिमेंट्स हैं जी प्राइम का। ये क्यों लिया है? के फाई को हम सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं जी का, मीन्स के के फाई जो है जी की कलेक्शन है या जी का सबसेट है। तो जी के तमाम एलिमेंट्स का जो इमेज है वो जी प्राइम में पड़ा है, और के फाई भी तो जी में से लिया है। इस वजह से के फाई के एलिमेंट्स का इमेज भी जी प्राइम में ही होगा। तो ये हमारे पास आ गया ई प्राइम। यहाँ पर लिख दें वेयर ई प्राइम इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी प्राइम। ठीक है, अब हम प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आप H के अंदर से कोई से दो एलिमेंट उठा रहे हैं, H जो कि सबसेट है K का, और सॉरी G का, और अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें X और Y को, और सेकंड के ऊपर इन्वर्स आ जाता है और वो भी H को ही बिलोंग करे, तो हम कह देते हैं कि H जो है वो ग्रुप G जो था उसका सब ग्रुप है। तो हमने भी यही प्रूव करना है। हम प्रूव करेंगे कि एक्स वाई इन्वर्स जो है बिलोंग करता है के फाई को। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम प्रूव करेंगे कि एक्स वाई इन्वर्स का जो इमेज है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर ये प्रूव हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली के फाई को बिलोंग कर जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर भी बताया कि अगर एक्स के फाई में पड़ा है तो इसका इमेज आइडेंटिटी है, अगर एक्स वाई इन्वर्स के फाई में पड़ा है तो उसका इमेज भी आइडेंटिटी होगा। तो हम प्रूव करते हैं कि इसका इमेज आइडेंटिटी है। हमने अभी पढ़ा है कि ये एपीमॉर्फिज्म है, मैपिंग जो फाई है, और एपीमॉर्फिज्म मैपिंग जो होती है ये होमोमॉर्फिज्म भी होती है और ऑनटू भी होती है। तो हम यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई इनवर्स। यहाँ पे लिख दें सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो फाई ऑफ एक्स वैसे ही आ गया, फाई ऑफ वाई इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, यह पहले प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी हुई है, तो ये भी याद रखनी है आप लोगों ने, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फाई ऑफ एक्स ई प्राइम के बराबर है और फाई ऑफ वाई भी ई प्राइम के बराबर है, ऊपर इसका इन्वर्स, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स भी आइडेंटिटी ही होता है। बाद में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई प्राइम ही आ जाएगा। अब एक्स वाई इन्वर्स का इमेज क्या आया? आइडेंटिटी। इसका मतलब है एक्स वाई इन्वर्स जो है ये बिलोंग करता होगा कर्नल को, कर्नल फाई को। तो अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, सो के फाई इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये जी का सब ग्रुप है क्योंकि ये जी का सबसेट था और जी एक ग्रुप था। तो अब हम प्रूव करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप कि के फाई जो है सब ग्रुप तो है, क्या ये नॉर्मल भी है? और नॉर्मल के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जो हमने प्रूव करना है उसके लिए, कि अगर आप H में से कोई एलिमेंट लेते हैं X और G में से कोई एलिमेंट लेते हैं G, अगर ये चीज़ प्रूव कर देते हैं आप जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो हम कह देते हैं कि H जो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो वही चीज़ हमने प्रूव करनी है। के फाई के अंदर से हमने एलिमेंट उठा लिया जी X, अगर के फाई के अंदर से X लिया है तो X का इमेज ई प्राइम होगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा।
तो जी के अंदर से भी एक एलिमेंट उठा लें, सॉरी जी के अंदर से वो स्मॉल जी उठा लिया, तो हम प्रूव करते हैं कि जी एक्स जी इनवर्स भी के फाई को बिलोंग कर रहा है। उसके लिए क्या प्रूव करेंगे कि जी एक्स जी इनवर्स का जो इमेज है वो आइडेंटिटी है। तो आइए प्रूव करते हैं। फाई ऑफ जी एक्स जी इनवर्स दैट इज इक्वल टू, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, फाई ऑफ जी फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ जी इनवर्स। फाई ऑफ एक्स किसके बराबर है, ई प्राइम के, क्योंकि x जो है कर्नल में से लिया है, यानी कि कर्नल को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स कि x का इमेज आइडेंटिटी होगा, तो इसलिए हमने आइडेंटिटी लिख दिया। फाई ऑफ जी इनवर्स को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ जी होल का इनवर्स, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, ये आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। फाई ऑफ जी इनवर्स फाई ऑफ जी से मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी एक्स जी इनवर्स का इमेज क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। सो जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू के फाई, तो ये भी के फाई के अंदर मौजूद है। सो जी के फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं, ये इसकी तरफ आते हैं कि ये नॉर्मल सब ग्रुप तो हो गया। अब G बाय के फाई इज आइसोमॉर्फिस टू G प्राइम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैपिंग बनाएंगे। आप लोगों को याद होगा जब हमने आइसोमॉर्फिस वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसके अंदर हमने G से G प्राइम पर जो मैपिंग थी उसको आइसोमॉर्फिस प्रूव किया था। अगर इसकी मैपिंग इस पर आइसोमॉर्फिस है, कोई मैपिंग बना देते हैं और प्रूव कर देते हैं, करेंगे कि वो आइसोमॉर्फिस है, तो उस मैपिंग को मैं नाम दे देता हूँ जी साई का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे लिख दीजिएगा, नाउ वी विल प्रूव दैट G बाय के फाई इज आइसोमॉर्फिस टू G प्राइम, जो अब हम प्रूव करने लगे हैं। कंसीडर अ मैपिंग एक ले ली हमने जी साई फ्रॉम G बाय के फाई टू G प्राइम, क्योंकि हमने इसको इसके आइसोमॉर्फिस प्रूव करना है ना, तो इसकी इससे हमने मैपिंग ले ली। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये मैपिंग आइसोमॉर्फिस है। अब इससे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो मैपिंग ली है क्या ये वेल डिफाइंड है। भी आप आइसोमॉर्फिस तो बाहर की बात है ना, पहले मैपिंग तो देख लें कि भी वाकई वेल डिफाइंड है। तो हम पहले तो इसको थोड़ा सा ना, इसका जो फंक्शन बनता है लिख देते हैं कि किस तरह की वैल्यू आती है। G बाय के फाई के अंदर को सेट्स मौजूद होते हैं, वो लेफ़्ट भी हो सकते हैं राइट भी हो सकते हैं, इस तरह से फाई ऑफ G के फाई राइट भी हो सकते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन ग्रुप वाले टॉपिक में पढ़ा था, अगर वो नहीं पढ़ा ना तो पहले आप लोग वो वीडियो देखें, नहीं तो इसको समझने में प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को। इज इक्वल टू, इसका इमेज कहाँ से आएगा, G प्राइम में से, वो मैंने स्मॉल G प्राइम उसको नाम दे दिया। आप लोग ये देखें इसकी मैपिंग G प्राइम के साथ है, यानी कि इसके एलिमेंट्स का इमेज G प्राइम में मौजूद है। आप इधर ज़रा आएँ तो G प्राइम का यहाँ पर G के साथ भी तो रिलेशन है, तो G प्राइम के जो प्री इमेज है वो G के अंदर भी तो मौजूद है, तो ये G प्राइम का एलिमेंट है, इसका प्री इमेज जो है वो G के अंदर भी तो मौजूद होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ G, क्योंकि G के अंदर भी इसका इमेज पड़ा होगा। तो G जो है कैपिटल G का एलिमेंट है, इसका इमेज G प्राइम है, ये हमने बताया। अब हम इसको मैपिंग को प्रूव करते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड के लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों के पास जो मैपिंग होती है ना कुछ ऐसी होती है, AB 1 2, फर्ज करें मैं इसका रिलेशन इसके साथ बना देता हूँ, बात छोड़ देता हूँ। आपने इस साइड को देखना है, उसको भूल जाएं कि वो है या नहीं है। इसमें देखो ये छोड़ दिया ना, ये मैपिंग वेल डिफाइंड नहीं है, ये मैपिंग फंक्शन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये गलत हो गई। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ जी, A एक एलिमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पर दो एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2, इसका इसके साथ भी रिलेशन और इसका इसके साथ भी रिलेशन, इसके जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो तो बराबर है आपस में, ये आपस में बराबर नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये मैपिंग जो है फिर से वेल डिफाइंड नहीं बनी। आपको पता है कि ये मैपिंग फंक्शन नहीं होती। अगर हम ऐसा करें कि इधर से भी हमने प्रॉब्लम हमारे लिए यहाँ पर है, या तो ऐसा हो कि यहाँ के एलिमेंट्स आपस में बराबर ना हो, उनके जो इमेजेस हैं वो भी बराबर ना हो, तब वेल डिफाइंड होगी। या ऐसा हो कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर हों, इधर उनके जो इमेजेस हैं वो भी आपस में बराबर हो जाएं, तब भी ये वेल डिफाइंड हो जाएंगी। तो मीन्स के A इज इक्वल टू B इम्प्लाइज F ऑफ A इज इक्वल टू F ऑफ B। F ऑफ A जो है ये A का इमेज है और F ऑफ B का इमेज है। तो हमने इसको लेके चलना है, यानी कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हमने प्रूव करना है कि वो बराबर हैं, सपोज करना है और प्रूव करना है कि उनके इमेजेस भी बराबर हैं।
फिर ये मैपिंग वेल डिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमने कौन से एलिमेंट लेने हैं जो बराबर हैं, यहाँ से लेने हैं, क्योंकि इसकी मैपिंग इसके साथ बना रहे हैं ना। जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से होंगे, जो कि है जी G1 K5 ले लें एक, इज इक्वल टू G2 K5। ये K5 थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, वैसे यहाँ पे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अब G2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, G2 इनवर्स, यानी वो जो इनवर्स प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे हमने प्रूव करना है साई ऑफ G1 K5 बराबर है साई ऑफ G2 K5 के। अब आपको पता है कि अगर आपने जो क्या कहते हैं कोसेट्स वाले टॉपिक में पढ़ा था, AH इज इक्वल टू, अगर A आ जाता है तो A जो है वो H का एलिमेंट होगा। मीन्स के अगर H सब ग्रुप है, उसके अंदर से कोई एलिमेंट उठाया, उसको उसी सब ग्रुप से मल्टीप्लाई किया है, तो अंडरस्टूड बात है वही सब ग्रुप आपके पास जवाब में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर भी अगर देखें तो K5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया G2 इनवर्स G1 के साथ, तो K5 ही आ गया। इट मीन्स कि जो G2 इनवर्स G1 है ये K का एलिमेंट है, K5 का। अगर ये K5 का एलिमेंट है तो G2 इनवर्स G1 का इमेज क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। फाई ऑफ G2 इनवर्स G1 इसका इमेज आइडेंटिटी होगा। अब हमने इस तक पहुंचना है, ये बात बस आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। हमें ये भी पता है कि फाई होमोमॉर्फिज है। अगर होमोमॉर्फिज है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, फाई ऑफ G2 इनवर्स अलग-अलग कर दिया, फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू ई प्राइम। अब वो फिर से इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। तो फाई ऑफ G2 इनवर्स को हम लिख सकते हैं फाई ऑफ G2 होल का इनवर्स फाई ऑफ G1 दैट इज इक्वल टू ई प्राइम। अब जब दोनों साइड्स पर फाई ऑफ G2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, फाई ऑफ G1 इज इक्वल टू फाई ऑफ G2। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन जाएगा और आइडेंटिटी बन के ख़त्म हो जाएगा बाद में। तो फाई ऑफ G बराबर था साई ऑफ G K5 के, तो फाई ऑफ G1 किसके बराबर आएगा, साई ऑफ G1 K5 के, और साई ऑफ G2 K5 के, ये इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो वेल डिफाइंड है और ये जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है। सो साई इज़ वेल डिफाइंड, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब सेकंड नंबर पे प्रूव करेंगे 1-1। अब 1-1 जो है ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये मैपिंग है A से B पर। आपको 1-1 का पता है कि कोडमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो प्री इमेज है वो यूनिक होना चाहिए। मींस के 1 का भी एक ही इमेज प्री इमेज होना चाहिए, 2 का भी एक ही प्री इमेज होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं ये एक लिख देता हूँ, ये रिलेशन फंक्शन तो है लेकिन ये वाली जो मैपिंग है ये 1-1 नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ जी कि इन दोनों को मैंने डिफरेंट लिया है A और B, और इधर से जो है इनके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए, यानी अगर इनके इमेजेस डिफरेंट हैं तो इनके प्री इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, फिर जाके ये मैपिंग क्या होगी, 1-1 होगी। देखिए यहाँ पर आपने डिफरेंट लिए हैं और ये वाले, लेकिन इनके जो इमेजेस हैं 1 तो ये डिफरेंट नहीं है, सॉरी, क्योंकि एक ही आपके पास इमेज बना है 1, वो 1-1 के बराबर है। इमेज आपने सेम लिए हैं, प्री इमेज आपके पास डिफरेंट है, तो मैपिंग 1-1 नहीं बनी। अगर आप ऐसा करें जो है इमेजेस भी बराबर रख लें, ये एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी, ये ए का इमेज है और ये बी का इमेज है। अब देखिए एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि जो इमेजेस हैं वो बराबर नहीं है और इनके प्री इमेजेस भी बराबर नहीं है, तो ये वाली मैपिंग जो है 1-1 हो जाएगी। मीन्स कि अगर आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं हैं तो इनके जो प्री इमेजेस हैं वो भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये मैपिंग क्या हो गई, 1-1 होगी। आपको नज़र आ रहा है कि 1-1 है। अगर हम इसका कंट्रापोजिटिव हम काम करें कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो जाए तो ए और बी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मीन्स के कोडमेन के अंदर एक एलिमेंट है जिसके साथ मैपिंग हो रही है और डोमेन के अंदर भी एक ही एलिमेंट है जिसके साथ उसकी मैपिंग की जा रही है। ठीक है, तो हम 1-1 प्रूव कर रहे हैं, तो हमने इसके लिए क्या करना होगा कि इमेजेस बराबर रखने और प्रूव करना है इनके प्री इमेजेस भी आपस में बराबर हैं। इमेजेस आपके पास हैं साई ऑफ G1 K5 इज इक्वल टू साई ऑफ G2 K5। ठीक है, अच्छा जी, ये किसके बराबर था, इसके मुताबिक देखें तो ये फाई ऑफ G के बराबर है, ये हो जाएगा फाई ऑफ G1
और ये बराबर हो जाएगा फाई ऑफ G2। ठीक है, अब यहाँ पर जो फाई ऑफ G2 है इसको इधर ला के ले आए, इधर आके ये इन्वर्स हो जाएगा फाई ऑफ G2 होल इन्वर्स फाई ऑफ G1 दैट इज इक्वल टू ई प्राइम। अब इन्वर्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये इन्वर्स अंदर चला जाएगा, फाई ऑफ G2 इन्वर्स फाई ऑफ G1 दैट इज इक्वल टू ई प्राइम। अब फाई यहाँ पर होमोमॉर्फिस है, अगर होमोमॉर्फिस है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं फाई ऑफ G2 इन्वर्स G1 दैट इज इक्वल टू ई प्राइम। अब देखें G2 इन्वर्स G प्राइम G1 का इमेज आइडेंटिटी आ रहा है, तो इट मीन्स G2 इन्वर्स G1 कहाँ पे पड़ा हुआ है, कर्नल में पड़ा है। G2 इन्वर्स G1 बिलोंग करता है K5 को। अगर ये K5 को बिलोंग करता है तो इट मीन्स कि अगर G2 इन्वर्स G1 को मैं K5 के साथ मल्टीप्लाई करूं आपके पास वापस K5 ही आ जाएगा। असल में मैं यहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ G1 K5 और इज इक्वल टू G2 K5 तक। तो G2 इन्वर्स उधर जाके जब या दोनों साइड्स पर जब हम G2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा G1 K5 इज इक्वल टू G2 K5। देखिए यही चीज़ प्रूव करनी थी, आपने इमेजेस बराबर रखे हैं, उनके प्री इमेजेस भी बराबर आ गए। सो साई इज 1 1, तो ये 1 1 प्रूफ हो गई। अब हम प्रूव करते हैं कि साई जो है होमोमॉर्फिस है। होमोमॉर्फिस प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, साई ऑफ इसके अंदर से दो एलिमेंट लें, G1 K5 डॉट G2 K5। हमारे पास इस पर साई लगा जाए, इस पर साई लगा जाए, तो फिर हमारे पास ये मैपिंग होमोमॉर्फिस हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं इसको साई ऑफ G1 G2 K5, ऐसे भी लिख सकते हैं। याद होगा क्वेश्चन ग्रुप के अंदर पढ़ा था, बल्कि वैसे भी हमने ये प्रूव किया हुआ है कि दो सब ग्रुप्स का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वही सब ग्रुप आपके पास आ जाता है, यानी एक सब ग्रुप का उसी के साथ जब प्रोडक्ट लिया जाता है तो वही आ जाता है आपके पास। साई ऑफ G1 G2 K5 आपके पास आ गया, तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। साई ऑफ GK5 इक्वल था फाई ऑफ GK, मीन्स K ख़त्म हो गया, तो जब इसको फाइव में बदलेंगे तो K ख़त्म हो जाएगा, G1 G2 आपके पास रह जाएगा। फाई आपके पास होमोमॉर्फिस है तो इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2। फाई ऑफ G बराबर था साई ऑफ GK5 के, तो यहाँ पर फाई ऑफ G1 किसके बराबर होगा, साई ऑफ G1 K5 के, और फाई ऑफ G2 बराबर होगा साई ऑफ G2 K5 के। देखिए आ गया, होमोमॉर्फिस की जो प्रॉपर्टी थी वो पूरी फुलफिल हो गई, तो इसलिए साई जो है होमोमॉर्फिस भी है। सो साई इज होमोमॉर्फिस लिख लीजिएगा। अब हम ऑनटू के लिए बात करते हैं। देखें फाई आपके पास ऑनटू है, क्योंकि एपिमॉर्फिस है ना, होमोमॉर्फिस भी होगा ऑनटू भी होगा, तो फाई किसके बराबर है, साई के बराबर है, तो इसको भी हम होमोमॉर्फिस निकाल लेंगे, ये होना चाहिए होमोमॉर्फिस। इस मैपिंग को देखिए, इसको GK5 के अगर आप आगे आ रहा है आपके पास G प्राइम, हर G प्राइम के लिए पीछे एक GK5 पड़ा हुआ है, यानी कि इसका जो रिलेशन इसके साथ बना रहे हैं ना, G प्राइम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए पीछे GK5 पड़ा हुआ है। आपके पास ऑन टू मैपिंग कैसी होती है, इस तरह की ABC 1 2, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ, C का भी 2 के साथ कर दें तो 1 2 ऑन टू है, यानी नीचे कोई खाली नहीं रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ अब भी ये ऑन टू है, ये ऑन टू और 1 1 दोनों ही बन जाती हैं। तो यानी कि G प्राइम का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, हर एलिमेंट का पीछे प्री इमेज पड़ा होना चाहिए, और इस मैपिंग से पता चल रहा है कि G प्राइम यहाँ पर है, हर G प्राइम के लिए पीछे GK5 पड़ा हुआ है। फॉर एवरी G प्राइम बिलोंग्स टू G प्राइम देयर एग्जिस्ट GK5 बिलोंग्स टू G बाय K5, हर G प्राइम के लिए GK5 मौजूद है, इस वजह से ये मैपिंग जो है होमोमॉर्फिस होगी। सो साई ऑफ GK5 इज इक्वल टू G प्राइम, यहाँ पर G प्राइम बदलेगा, ये GK5 बदल जाएगा, यानी कि सब के लिए पीछे कोई ना कोई होगा, लेकिन G प्राइम कैपिटल G प्राइम का ही एलिमेंट होना चाहिए। सो साई इज ऑन टू। अब आइसोमॉर्फिस प्रूव करने के लिए आप लोगों ने प्रूव करना था कि साई 1 1 है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिस है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमारे पास और मैपिंग कौन सी थी, साई G बाय K5 से G प्राइम तक, और ये तीनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो गई हैं, इसलिए साई जो है
क्या कहते हैं G/K5 जो है आइसोमॉर्फिस है G' के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड जो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। खुदा हाफिज़।